बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मगज़ और इसकी सफाई का तरीक़ा भी बताऊँगी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बीच में पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बड़े का मगज़ लिया है। इसमें मैं पानी डालकर, इतना पानी डालेंगे कि मगज़ इसमें डूब जाए। इसको उबलने के लिए रख दूँगी। जैसे ही इसमें खौल आ जाएगी तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। एक खौल आई थी तो मैंने इसको निकाल लिया है, उसको ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें जो बारीक बारीक रगे हैं वो इस तरह से मैं निकाल लूँगी। ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आराम से उबलने के बाद इसमें आराम से सारी रगें निकल जाएंगी। ये देखें, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ इस तरह से आराम से निकाल लीजिएगा। उबलने के बाद इसमें आराम से रगें सारी निकल आएंगी। इसके अंदर तक रगें होती हैं, सबको आराम से निकाल लीजिएगा। बहुत आसानी से निकल जाती हैं। अगर आप कच्चे में से निकालेंगी ना तो इसकी रगें निकल नहीं पाएंगी, टूट जाएंगी। या फिर आप इसको गर्म पानी में थोड़ी देर डाल दें या फिर इसको एक खौल आने तक बस उबाल लें तो इसकी रगें सारी आराम से निकल आएंगी। देखिए मैंने कितने आराम से निकाल दी हैं। इसी तरह से मैं सब निकाल के रख लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया ये। पाँच से 7 मिनट लगे हैं इसको निकालने में। ये सब आराम से निकल गई हैं। ये देखिए मैंने सब साफ़ करके रख लिया है, इसमें एक भी रग नहीं है, सब आराम से निकल गई हैं। अब मैं तैयारी करती हूँ उसके पकाने की। ये मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को लाइट पिंक करेंगे। ये मैं मसाले वाला मगज़ बना रही हूँ, ये बहुत मज़े का बनता है। प्याज गुलाबी कलर की हो गई है। इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टीस्पून शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया था वो इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को भी बहुत अच्छे से इसके साथ भूनना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये देखें टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने मिर्चें शामिल करी हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल करा है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी है। नमक शामिल कर दिया है इसमें हाफ़ टी स्पून, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इन सब मसालों को इसके साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर भी गल गए हैं, मसाला भी अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें मैं मगज़ शामिल कर दूंगी। आँच को मैंने बहुत हल्का किया हुआ है। अब इसको मैं इसी तरह से तोड़ कर अच्छी तरह से भूनती भी जाऊंगी और तोड़ती भी जाऊंगी ताकि ये मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले में डालने से पहले भी आप इसके छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। बारीक बारीक मैंने उसको सबको तोड़ लिया है। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक लंबाई में कटी हुई वो डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे लगाऊंगी, 2 मिनट के लिए तकरीबन। 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से मगज़ बहुत ज़बरदस्त बना है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया था। गरम मसाला पाउडर आखिर में डालिएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। आप खाएंगे इसको तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है। हमारे घर में तो इसको फरमाइशें कर के बनवाते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। एक बार बनाएं आप तो आप बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।